सत्र का भी इसमें आयोजन है, आपको कुछ अभ्यास भी करना पड़ेगा इसमें। तो सामान्य जो रूल था इसमें, वह रूल था लाइसिन एंड अर्जिनिन को ये काटता है क्लीवेज एट सी टर्मिनल, ठीक है ना, सी टर्मिनल पर काटती है, हम लोगों ने पढ़ा था। किंतु जो कुछ ऑब्जेक्शन है इसमें, ऑब्जेक्शन को भी हमने पढ़ा था कि अगर इसके बाद एक मतलब सपोज करो कि ये ऐसे है के बाद रोलिन हो और के बाद या आर के बाद प्रोलीन हो, तो हम लोग कहते हैं इस कंडीशन में ये नहीं कटता है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको सामान्य रूप से ऐसे बोल दूं कि आगे पीछे भी अगर प्रोलीन रह रहा है तो आप उसको क्लीवेज में ज्यादा मतलब भागीदारी ना कराएं। इस प्रकार से यह है। और जहां तक जो भी मैंने बात करी, जो भास्कर ने पूछा कि एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, तो ये जो दोनों है इसमें स्लो रेट हो जाता है, ठीक है ना, स्लो रेट ऑफ डिग्रेडेशन। ओके, तो इसमें रफ्तार घट जाता है। अब मैं आपके साथ एक सीक्वेंस शेयर कर रहा हूं, एक मैं क्वेश्चन राइज कर रहा हूं यहाँ पर, और क्वेश्चन है कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। जो सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस है, वो देखिए इस प्रकार से सीक्वेंस है, वैलिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, मेथियोनिन, टायरोसिन, अर्जिनिन, वैलिन, एलानिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, अर्जिनिन, ठीक है। अब ये हमारा सवाल क्वेश्चन का जो हमारा जो है इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स, कितने फ्रैगमेंट्स होंगे। और जो दूसरा सवाल है कि जो जो सेगमेंट बनेगा, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ द फ्रैगमेंट, सीक्वेंस ऑफ फ्रैगमेंट्स। तो ये दो चीजें हैं जिससे कि हमको सवाल को यहाँ बहुत बारीकी से देखना होगा, ठीक है। आप सबको बनाने के लिए जस्ट 1 मिनट का समय से भी कम दे रहे हैं, आप तुरंत इसको सॉल्व करिए। तो इसमें हम लोग 3 टुकड़े में उसको बांट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम अब लोकेट करें, जैसा मैंने पहले ही कहा है, लोकेट करें कि हमारा इसमें लाइसिन कहाँ है और अर्जिनिन कहाँ है, तो आर, एक अर्जिनिन यहाँ है, एक लाइसिन यहाँ है और एक आर यहाँ है, ठीक है। फिर हम हमेशा कहते हैं कि इसमें ये भी पुटअप करें कि इसमें एन टर्मिनल किधर है और सी टर्मिनल किधर है। ये भी आप पुटअप कर रहे हैं कि ये जो है इधर है एन टर्मिनल और इधर जो है वो सी टर्मिनल है। मतलब जब भी कटेगा तो किधर से कटेगा, जब भी कटेगा तो सी टर्मिनल की साइड से कटेगा। अब सी टर्मिनल की साइड से हम लोग काटने की चेष्टा कर रहे हैं, तो यहाँ तो ये सी टर्मिनल है, इसलिए ये आर को अनटच हो गया, ये के और जी के बीच में सी टर्मिनल हो गया, यहाँ काट दिए। फिर ये आर और वी के बीच में, अर्जिनिन और वैलिन के बीच में हो गया, यहाँ काट दिए। तो ये 3 टुकड़ों में हमने से काट दिया। लास्ट आर क्यों नहीं कटा, क्योंकि इसका सी टर्मिनल जो है वो यहाँ है, इसका सी टर्मिनल यहाँ है, वहां काटने की क्या जरूरत है, वहां से तो ऑलरेडी कटा हुआ है। और जो 3 फ्रैगमेंट्स इसके होंगे वो फ्रैगमेंट्स अब समझ में आ जा रहा है आपको, वी एल पी एम वाई आर, ठीक है। दूसरा सेगमेंट है वह है वी ए जी के, एंड तीसरा सेगमेंट है वह है जी ए वी एल आर। इस प्रकार से यह 3 सेगमेंट जो है वह आपको प्राप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इन 3 सेगमेंट में जो पहला सेगमेंट, जो भी सेगमेंट है उसमें लास्ट सेगमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी सेगमेंट के अंत में निश्चय ही जो क्लीवेज साइट होता है वो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आर मतलब अर्जिनिन है और यहाँ पर ये मतलब लाइसिन, ये होना ही होना है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवाल में आप सहज महसूस करेंगे और आप इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई संदेह है तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो ट्रिप्सिन के बाद जो अगला मेंबर हमारे पास आता है उसका नाम है
केमोट्राइप्सिन, ठीक है ना। तो कैमोट्रिप्सिन जो है कैमोट्रिप्सिन के बारे में क्या है, ये सभी बोवाइन मतलब पैंक्रियाज मतलब कि जो पेट एनिमल है हमारा उसके पैंक्रियाज से निकलता है। इसमें इसका बेसिक है कि ये क्लीव अमाइनो क्लीव्स अमाइनो एसिड रेसिड्यू, है ना, रेसिड्यूज विथ हेवी, जिसको बोल सकते हैं कि लार्ज फंक्शनल ग्रुप, बड़े फंक्शनल ग्रुप वाले अमाइनो एसिड रेसिड्यूज को ये कट करता है। अब आपको मन में आएगा कि ऐसे कौन से हैं जिनमें बड़े बड़े हैं, तो एक है जैसे कि मेथियोनिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन, जैसे ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, ये सभी हैवी ग्रुप रखते हैं। मेथियोनिन के लिए जहां पर एम रिप्रेजेंट करते हैं, फिनाइल एलेनिन के लिए एफ, ट्रिप्टोफैन के लिए डब्ल्यू एंड टायरोसिन के लिए वाई यूज करते हैं। तो इनके इस पर होगा। अगला होता है सभी के किस टर्मिनल पर कट करेगा, तो क्लीवेज साइट जो है एट सी टर्मिनल, सी टर्मिनल पर कट करेगा। यह एक बेसिक इसका जो प्रिंसिपल है कीमोट्रिप्सिन के एक्शन का, वह एक्शन मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर कीमोट्रिप्सिन जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें मेथियोनिन के बाद तीनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है उसके किस साइट पर क्लीवेज करेगा, सी टर्मिनल पर या क्लीवेज करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शंस क्या हैं, जो ऑब्जेक्शंस है वह वही सामान्य ऑब्जेक्शंस है। ऑब्जेक्शन है कि इफ प्रोलीन रेसिड्यू is present at C terminal of the जो ऊपर में है ना MFWY residues, नो क्लीवेज, क्लीवेज नहीं होता है। ये एक्सेप्शंस को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या कहता है कि Y जो है, टायरोसिन जो है, इफ proline residue is present on either side of the tyrosine, no cleavage। मतलब टायरोसिन के दोनों तरफ भी प्रोलीन हो, कोई किसी भी तरफ हो, तो अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज करो कि ये मेथियोनिन है, मेथियोनिन के बाद प्रोलीन हो, नहीं कटेगा, ठीक है। टायरोसिन है, टायरोसिन के सी टर्मिनल पर प्रोलीन हो, नहीं कटेगा। या प्रोलीन के बाद टायरोसिन है, ये टायरोसिन के एन टर्मिनल पर हो गया, नहीं कटेगा। या फिर फिनाइल एलेनिन है, उसके बाद प्रोलीन हो, नहीं कटेगा। सॉरी, ट्रिप्टोफैन हो तो हो, या फिर फिनाइल एलेनिन हो और उसके सी टर्मिनल पर हो, नहीं कटेगा। मतलब इन सभी कंडीशंस में नहीं कटेगा। ये आपको दिमाग में बिठा के चलना पड़ेगा। बस आपको याद रखना है कि जो टायरोसिन है उसके एन टर्मिनल पर हो चाहे पी टर्मिनल पर हो, दोनों कंडीशंस में नहीं कटता है, ठीक है। अब इस तरह का कोई भी सीक्वेंस हो तो हमको बहुत बारीकी से इस पूरे मुद्दे को देखना चाहिए ताकि हमसे कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के 3 फॉर्मेट होते हैं। फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, 3 फॉर्मेट है। पहला, क्लीवेज साइट कहां है। दूसरा, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स कितने होंगे। तीसरा, सीक्वेंस ऑफ फ्रैगमेंट्स कितने होंगे। और चौथा, विथ एक्सेप्शंस, विथ एक्सेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। जो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि एक्सेप्शन के साथ वो दूसरा नंबर भी पूछा सकता है और
तीसरा नंबर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कितनी बारीकी से सब चीज को याद रखना है, एकदम याद रखना है। जो उम्मीद है सब आप लोग अपने कॉपी में इन तमाम चीजों को लिखते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द बुक्स। किताबों में सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी एक टीचर की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि टीचर उसे संवारता, सजाना और उस क्रम में आपको समझने में कैसे मददगार हो, उस पूरे प्रोसेस को वो रेगुलेट करता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि हम कोई चीज छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक, फिर भी गाहे बगाहे अगर कुछ चीज आउट ऑफ द ब्रेन अचानक से हो जाए और छूट जाए, तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट बॉक्स में, आप उस चैट बॉक्स में लिख दें, या फिर मुझे रिमाइंड कर दें, सर थोड़ा सा ये भी टॉपिक है, उसको एक बार आप थोड़ा सा में डिस्कस करके बता दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप बहुत ही कंफर्टेबली हम उन चीजों को आपको सॉल्व करते रहेंगे। अब यदि यहाँ किसी को कोई सवाल, वैसे एक बात रखिएगा, प्रोलीन अगर क्लीवेज साइट के दोनों तरफ भी हो ना, तब भी आप काटने से थोड़ा सा परहेज ही करें। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो आपको सॉल्व करने के बाद और भी आनंद लगेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कर तैयार हो जाइए सब लोग, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है कि द अमीनो एसिड सीक्वेंस, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ग्लाइसिन, वालिन, वालिन, फिनालानिन, प्रोलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ग्लाइसिन। यहाँ पर देखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फ्रैगमेंट। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वह है व्हाट सीक्वेंस ऑफ फ्रैगमेंट्स। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गया। अब आपको मैं समय दे रहा हूं, सही आंसर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सर कोई फ्रैगमेंट तो कुछ नहीं होना है, इसका आंसर जो है सर वो है 0 फ्रैगमेंट। और जो सीक्वेंस है सर, ओरिजिनल सीक्वेंस ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि सबसे पहले उन साइट्स को चुनिए जो कीमोट्रिप्सिन के लिए, ये तो हम लिखना है छोड़ दिए थे, लेकिन चूंकि हम जान रहे थे कि उस क्वेश्चन में है काइमोट्रिप्सिन एक्शन। ओके, तो वो नोन था कि काइमोट्रिप्सिन से ये सवाल हम पूछ रहे हैं। अब आपने क्या किया सबसे पहले, जैसे मैंने सबको सिखाया है, क्या करना है सबसे पहले चुनना है। यहाँ पर MFWI में क्या क्या है, कहीं है MFWI, ओ ये Y है, अरे बाप रे, तो बहुत गाढ़ा रंग धर लिया। MFWI Y हो गया, MFWI Y हो गया, और तो कहीं नहीं है MFWI में, कहीं नहीं है। अब हम अपना दूसरा सिद्धांत याद करते हैं कि इनके सी साइट पर प्रोलीन चेक करो। सी साइट पर क्या चेक करो? प्रोलीन चेक करो। तो Y के सी साइट पर प्रोलीन नहीं है, F के सी साइट पर प्रोलीन है, तो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, प्रोलीन। फिर अगला सवाल आता है कि अगर Y है तो उसके दोनों तरफ चेक करो प्रोलीन है कि नहीं है। तो Y के इधर भी क्या है? प्रोलीन है। इसका मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्शंस यहाँ मौजूद हैं, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का क्लीवेज संभव नहीं है। करेक्ट? अर्थात यह जो सेगमेंट है, जो सीक्वेंस है, यथावत बना रहेगा, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को देखा और आपने जो नियम कानून है, उन नियम कानून को फॉलो करते हुए आपने उसका उत्तर प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यह हो गया कि आप अपने बुद्धि और विवेक से इस क्वेश्चन को हमेशा आंसर करेंगे। और कौन कौन किन किन बिंदुओं पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? तो पहला बिंदु है कि सीक्वेंस में हमारा जो एंजाइम का नाम है, उस एंजाइम का टारगेट अमीनो एसिड कौन सा है, उसका क्लीवेज साइट किधर है, C है या N है। ठीक है,
और फिर अगला जो सवाल आता है वह सवाल है कि जो ऑब्जेक्शंस हैं, जिन बातों को लेकर ऑब्जेक्शन किया गया है वो वहां मौजूद है कि नहीं। ठीक है, एक और प्रमुख एंजाइम है, उस पर भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और उसका नाम है पेप्सिन। ठीक है ना। यदि पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन तो स्टोमक का गैस्ट्रिक एंजाइम है, गैस्ट्रिक प्रोटीज है, एक्ट्स एट एसिडिक पीएच। नियम कानून है भाई इसके, मतलब सब कुछ सीक्वेंस बना दिया। आप देखो, मैं सब देखो कैसे क्वेश्चन में हेरा फेरी करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। मैं आपको फंसाने की कोशिश करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उससे निकल भी जाएंगे आराम से। पेप्सिन जो है, इसकी बात करें तो यह भी जो है वह बड़े ही चेन को पिकअप करता है, ठीक है ना, लाइक ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ये टायरोसिन, हाँ टायरोसिन। आप देखें कि इन चारों को ही ये टारगेट करता है, ठीक है ना, ये चारों को टारगेट करता है, ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, द ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। इन्हीं चारों को ये टारगेट करता है। और फिर अगला सवाल आपके मन में क्या आएगा, सर इन अमाइनो एसिड के किस टर्मिनल पर ये टारगेट करता है? एट एन टर्मिनल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो एन टर्मिनल पर बात आ गई सर, ठीक है ना। इसमें भी ऑब्जेक्शन है, प्रोलीन एट सी टर्मिनल डज नॉट क्लीव। यहां पर भी आ गया कि प्रोलीन जो है, इसलिए हम हमेशा बोला प्रोलीन देख लो ना अगल बगल में, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। तो अब ये जो हमारे पास आ गया, भूमिका हमारे लिए बन गया। अब हम पहला क्वेश्चन यहाँ डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में क्या है कि रीड द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड आंसर the questions when pepsin is treated on a polypeptide sequence at 9.5 at pH 9.5। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे पीएच भी बोला गया है। पीएच देखने के बाद हमारे दिमाग में बातें अटक जा रही हैं। तो ल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, फिनाइलएलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन, ल्यूसिन, आइसोलेसिन एंड फिनाइलएलानिन। अब ये हमारे पास है सीक्वेंस, और पहला क्वेश्चन जो है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 वह है, हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स। आपको एकदम क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फ्रैगमेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ फ्रैगमेंट्स। ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास आ गया। जैसे ये दोनों क्वेश्चन आया, सबसे पहला हम पॉइंट पढ़े आराम से, क्वेश्चन पढ़ के समझना सबसे बड़ी बात है। क्या लिखता है, एट 9.5 pH। तो मेरा आंसर एक वर्ड में होता है, नो एक्शन सीन। क्यों नहीं एक्शन देखा गया? क्योंकि पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन हमेशा फंक्शनल होता है किस पीएच पर? एसिडिक पीएच पर। और ये कौन सा पीएच है? बेसिक पीएच। इसलिए कोई एक्शन दिखेगा नहीं, कोई सेगमेंट जो है टुकड़ा में बटेगा नहीं। पहला चीज क्लियर हुआ पीएच देखकर। अब हमने क्या किया, कहा कि चलो ठीक है, आप तो ये समझ गए पीएच का लफड़ा, अब हम पीएच हटा देते हैं, हम कोई पीएच नहीं लिखते। ओके, मतलब वेग रहने देते हैं। अब आप समझ जाए कि हाँ ये जो है अपने नॉर्मल पीएच पर काम कर रहा है। जैसे अगर कोई पीएच नहीं लिखता है तो आप समझ जाए कि यहाँ पर
इसका सामान्य जो अपना पीएच है उसकी बात हो रही है। जब सामान्य पीएच की बात हो रही है तब चतुराई पूर्वक हम सबसे पहला काम करेंगे कि उन जगहों को हम पिकअप करेंगे जो LFWI सीक्वेंस में आता है। L है यहाँ, F है यहाँ, Y भी है यहाँ, W भी है यहाँ और F भी है यहाँ। और कोई छूटा तो नहीं है? नहीं, कहीं नहीं छूटा है। सबसे पहला काम हुआ कि हम उन अमाइनो एसिड्स को अपना डिनोट कर लिए जो अमाइनो एसिड हमें चाहिए, जिसके एन साइड पर क्लीवेज करना है। सेकेंड हुआ कि इनका एन साइड किधर है और सी साइड किधर है। अब मान लो कि कोई सब कुछ जानता हो लेकिन इसको यही नहीं पता हो, तब तो भारी फेरा हो गया साहब। ये इसका एन साइड है और ये इसका सी साइड, अर्थात जो भी कटेगा वो इस साइड कटेगा। बढ़िया। अब हम अपने ऑब्जेक्शंस को देखते हैं। प्रोलीन, ठीक है ना, हम अपने ऑब्जेक्शंस को देखना शुरू किए कि प्रोलीन कहाँ जाएगा। अगर प्रोलीन की बात करें तो प्रोलीन को भी हम लोग थोड़ा सा हिट कर लेते हैं। भैया प्रोलीन कहाँ हो, कहाँ छुपे हो प्रोलीन, सामने आओ। तो पहला प्रोलीन यहाँ है, वाई के पहले। दूसरा प्रोलीन इस डब्ल्यू के बाद है, और तो कोई प्रोलीन नहीं है। इसका मतलब जब हम क्लीवेज प्रारंभ करेंगे तो क्लीवेज हमारा देखो कैसे होगा। इस एल के तो इधर एन टर्मिनल है तो यहाँ तो कुछ कटना नहीं है, लास्ट ही है, ठीक है ना। ये जो है एफ यहां से कट जाएगा, देखो ऐसे कटेगा ये एन टर्मिनल पर। सी होता तो कहाँ कटता है? एफ और बी के बीच में। ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, और तीसरा जो कट लगेगा वो कहाँ लगेगा? इस एफ और आई के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टोटल जो है कितने फ्रैगमेंट्स हो गए। अब आंसर हमारा लिखने का टाइम आया तो हमने देखा 1 2 3, 3 फ्रैगमेंट्स। और सीक्वेंस क्या क्या हो गया? LGAV पहला सीक्वेंस हो गया, FVLEYGAWPLI एंड लास्ट हो गया F, करेक्ट। इस प्रकार से आपको 3 फ्रैगमेंट्स मिल गए। इस फ्रैगमेंट में आप देखेंगे कि जो क्लीवेज साइट होता है, चूंकि एन टर्मिनल होता है इसलिए लिखा कि यह ऐसे हो गया, और यहां पर भी क्या है? जब सी होता है तो कहां हम लोग देखते? इस साइड देखते, ठीक है ना, लेकिन एन टर्मिनल है तो इस साइड देखिए। इस प्रकार से जहां पर आपको 5 टुकड़े मिल सकते थे, 3 टुकड़े मिले। 3 ही टुकड़े क्यों मिले? क्योंकि 2 जगह ऑब्जेक्शन आया है, 2 जगह ऑब्जेक्शन आया है, टैरोसिन के और ट्रिप्टोफैन। ये दोनों ऑब्जेक्शन जो है उसको ध्यान में रखकर हम इसको सॉल्व करते हैं। साइंस है, आपको बहुत चतुराई से क्या स्टेप करना है, कौन से स्टेप को फॉलो करना है। पहला, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप में है रीड सीक्वेंस एंड हाईलाइट the target residue of given enzyme। जो एंजाइम दिया गया उसका टारगेट रेसिड्यू को सबसे पहले हिट करें। सेकंड है फाइंड एनी ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन है, इफ एनी, अगर कोई है तो, ठीक है। 3 सेलेक्ट द क्लीवेज साइट, ठीक है। और जो लास्ट सेगमेंट है फ्रैगमेंटेड। ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको उन साइट्स को हाईलाइट करना है, उन रेसिड्यू अमाइनो एसिड को हाईलाइट करना है जो अमाइनो एसिड्स इसके टारगेट ये है, जो एंजाइम दिया गया उसके टारगेट है। सेकंड है कोई ऑब्जेक्शन अगर है वहां, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, और उसके बाद आप क्लीवेज साइट को डिसाइड करिए और उसको क्लिक करके फ्रैगमेंट में बदल दीजिए, ठीक है। किसी को अगर सवाल पूछने का मन हो रहा है उसमें सिर्फ एंजाइम को पोस्ट करें, का आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक एंजाइम्स हैं उनके बारे में करें, ठीक है। और भी एंजाइम्स हैं, मैंने लिस्ट भी दिया हुआ, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा सब। मैग्जी लरस
प्रोटीएज, ठीक है। ये माउस में देखा था लोगों ने, और इसमें जो साइट है वो है, इसका किस साइट पर काटता है, आर्जिनिन को काटता है इसकी साइट पर। ऐसे आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और एंजाइम्स है जिसको आप लोगों ने देखा होगा, कि स्टेफाइलोकोकस एन्यूरस V8 प्रोटीएज, ठीक है, एस्पार्टेट एंड प्रोटीएज। उसके अलावा इंडोप्रोटीनेज, लाइसिन सी, ये सभी आपका टेबल में दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में, आप उसको देखकर उसको पढ़िए। कुछ जो नई चीजें हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी सी बात यहाँ करनी चाहिए, वो है सिंथेटिक प्रोटीएज, क्योंकि सबसे क्वेश्चन बड़ा उठता है आजकल। सिंथेटिक प्रोटीएज क्या हो गए, ये लैब में बनाते हैं, ठीक है ना, लैब के अंदर में ये सारी चीज बनाए जाते हैं। कितना पेप्सिन ट्रिप्सिन लगेगा, इसमें है साइनोब्रोमाइड, ठीक है ना। साइनोब्रोमाइड जो है ये मेथियोनिन को काटता है सी टर्मिनल पर, उसको हमेशा याद रखना है जब भी साइनोब्रोमाइड यूज किया जाएगा। दूसरा जो है वह है हाइड्रोक्साइलामाइन। हाइड्रोक्साइलामाइन अगर रहे तो वह एस्पाराजाइन और ग्लाइसिन के बीच काटता है। अब आप देख लीजिए, इनके बीच काटता है इनके, ओके। तीसरा जो है बहुत पॉपुलर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी क्लीव करता है, और ये एस्पार्टेट एंड प्रोलीन के बीच का जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको ये क्लीव करता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है BNPS एस्कैटोले, ठीक है ना, यह भी एक लैब में यूज किया जाने वाला सॉल्यूशन है। और ये ट्रोप्टोफैन रेसिड्यू जो है, ठीक है ना, मतलब कि ट्रोप्टोफैन, उसको ये सी टर्मिनल पर काटता है। इस प्रकार से ये सभी हैं जो कि सिंथेटिकली लैब में यूज किए जाने वाले अमाइनो एसिड्स हैं। आपको जब भी ये यूज करे तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। अब इस टॉपिक में, एंजाइम के टॉपिक में जो लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा, और मैं क्वेश्चन को कई तरीके से आपसे बात भी करूंगा उस पर, ठीक है। क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा, गिवन सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि आफ्टर वन एक्शन ऑफ साइनोब्रोमाइड। अब आप समझ रहे हैं कि कोई एक सेगमेंट दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, उस सीक्वेंस पर आपको पूछा लाइक कि ग्लाइसिन, वैलिन, मेथियोनिन, सिस्टाइन, टायरोसिन और एलानिन और वैलिन, है ना, और लाइसिन, ऐसे करके, और प्रोलिन, मतलब और इसके बाद आपसे पूछ रहा है पहले आपको ट्रिप्सिन के लिए काटना है। तो जैसे बात ट्रिप्सिन के लिए आती है, आप तुरंत समझ आते हैं लाइसिन, अर्जिनिन, आप फटाक से यहां करते हैं कि ये कटेगा, अर्जिनिन तो है नहीं कहीं। फिर बोलता है साइनोब्रोमाइड और जैसे साइनोब्रोमाइड बोलता है तो आप कहेंगे कि यहां कटेगा। तो पहले का कितना सेगमेंट होगा और फिर दूसरे का कितना सेगमेंट होगा, हम लोग आने वाले वक्त में भी उसकी चर्चा करेंगे। आज रात में मैं क्लास रखूंगा, ठीक है ना, तो फिर हम लोग आगे इस पर चर्चा करके और भी ज्ञान जो है वो प्राप्त करेंगे। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए।